हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए आज से हम लोग चालू कर रहे हैं अपना कंप्यूटर का शॉर्टकी। आज देखेंगे कंप्यूटर का शॉर्टकी, देखते हैं कि कंप्यूटर में शॉर्टकी कैसे यूज करते हैं, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, यहाँ पे डिजिटल मैथमेटिक लॉजिक, और यहाँ पे आपका इस नोट्स को पूरा भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हैं, इस नोट्स के बाद नेक्स्ट को पूरा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज यहाँ पे हम कंप्यूटर के शॉर्टकी देखेंगे। ठीक है, कुछ देखिए पहले कंप्यूटर का शॉर्टकी हिंदी में। देखिए पहले आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कंप्यूटर का शॉर्टकी होगा जो छोटे बड़े कार्यों के लिए। यहाँ पे कंप्यूटर का शॉर्टकी पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का शॉर्टकी होता कहाँ लिए यूज करते हैं। देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, छोटे बड़े जो कार्य करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने माउस पे निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं? माउस पे निर्भर रहते हैं जी। माउस पे ये काम क्या होता है, माउस से काम करते हैं, ये तो काम सही है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि उसको हमको जल्दी से करना होता है, जिसके लिए उस काम को करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? शॉर्टकी की ज़रूरत पड़ती है। यदि शॉर्टकी पता होता तो बहुत से काम हम क्या करते हैं, अपने काम को बहुत जल्दी और आसान कर देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए जब टैब का होता है, यहाँ पे पूछ कर रहा है कि टैब टैब वो होता है कि जो हम लोग प्रोग्राम ओपन किए होते हैं। जैसे MS वर्ड ओपन किए तो उसका एक टैब होगा, MS एक्सेल किए तो उसका एक टैब होगा, पावर पॉइंट किए तो उसका एक टैब होगा, यानी कि अलग अलग का सबका क्या होगा, वो टैब होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अगर अगर आप चाहते हैं कि सारे टैब क्या हो गए, सारे टैब एक साथ बंद करना चाहते हैं। देखिए यदि हमको एक एक टैब को एक एक करके बंद करना है तो कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करना पड़ेगा। यदि पूरे टैब को यदि एक साथ बंद करना होगा, यानी कि जितना भी बहुत सारे टैब खुल गए हैं, एक से ज़्यादा टैब खुल गए और सारे को एक साथ बंद करना चाहते हैं, उस समय हमको किसको करना पड़ेगा? उस समय हमको कंट्रोल शिफ्ट और W की को प्रेस करेंगे तो जितना भी टैब होगा वो पूरा एक साथ बंद हो जाएगा। क्या होगा? एक साथ बंद हो जाएगा। यदि एक एक बंद करना है तो कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करेंगे तब एक एक बंद होगा। ठीक है, आप पुनः मान लीजिए कि कभी गलती से हम एक टैब को बंद, पूरे टैब को बंद कर दिया, पूरा उसी टैब को हम क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। पुनः उसी टैब को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और टी की को प्रेस करेंगे तो वो टैब पूरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि देखिए एक टैब को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ F4 की को प्रेस करना पड़ेगा। किस की को प्रेस करना पड़ेगा? F4 की को प्रेस करना पड़ेगा। और पूरे प्रोग्राम को बंद करने, यानी कि पूरे टैब को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और W की को प्रेस करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि पूरा हमको उसी टैब को क्या करना है, उसी टैब को पुनः ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और टी को प्रेस करेंगे तो पुनः टैब का हम लोग का ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए विंडो को मिनिमाइज करना, यदि हम क्या करना चाहते हैं, जो भी हम लोग के सामने विंडो ओपन है उस विंडो को क्या ओपन है और उस विंडो को हम क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल, यानी कि जो भी विंडो को, यदि विंडो हम लोग का ओपन है और उसे क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो विंडो की क्या होता है, विंडो की कीबोर्ड में क्या होता है, विंडो की और प्लस एम की को प्रेस करेंगे तो हम लोग का वो जो भी के टैब ओपन होगा उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज को वो जाके टास्क बार पे हम लोग क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। ठीक है, अब वहां से पुनः ओपन करना से तो पुनः इसी को प्रेस करना क्या हो जाएगा, आ जाता है। यानी कि हमको क्या करना है, किसी भी अपने आप किसी भी कंप्यूटर को जड़ से क्या करने के, विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो किसको करेंगे, विंडो के साथ किस की को, एम की को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि मान लो कीजिए कि हम अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, क्या करना है, अपने कंप्यूटर को ऑफ करना चाहते हैं। देखिए कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो विंडो प्लस यल की का इस्तेमाल करें, और आप क्या करते हैं, वर्तमान खुली हुई विंडो क्या करते हैं, बंद करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, ऑल के साथ ही की को प्रेस करें। ठीक है, यदि आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले विंडो प्लस यल की को प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम बंद होगा और उसी में को बहुत सारे प्रोग्राम, यानी कि विंडो यानी कि क्या है, प्रोग्राम ओपन है तो उसको ऑल्ट और एफ की को प्रेस करेंगे तो जितना भी हम लोग का प्रोग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्केप की के बारे में देखते हैं। स्केप की क्या होता है, देखिए स्केप की ये है, इसके पे किसी भी एक्टिव आइटम से बाहर आने के लिए हम क्या कर, किसका इस्तेमाल करते हैं, एस्केप की। यानी कि हम क्या करते हैं, ये समझे कि एक बैग का काम करता है। किसका काम करता है, बैग जाने का काम करता है एस्केप की। जैसे अगर आप फेसबुक पर किसी फोटो
फोटो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे यदि क्या कर रहे हैं, फोटो देख रहे हैं और इससे आना चाहते हैं, यानी कि इससे क्या आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो एस्केप की को प्रेस करेंगे, क्या हो जाएगा, बाहर आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक समझिए कि बैक की का काम करता है कौन, एस्केप की। कौन काम करता है बैक की का काम, तो एस्केप के मूल क्या करता है, बैक की का काम करता है, यानी किसी प्रोग्राम से क्या करने के लिए, थोड़ा सा बैक आने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज कितना है। तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए बस किसी की प्रॉपर्टीज देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एरो बटन के साथ क्या करें, एरो बटन से ऑब्जेक्ट चुनते हैं, यानी कि कितना हम लोग की ऑब्जेक्ट है उसको चुनते हैं, और ऑल के साथ इंटर की यानी कि ऑल्ट की के साथ इंटर की को प्रेस करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी हमको मालूम चल जाती है। किसी चीज़ की प्रॉपर्टी देखनी होगी तो सबसे पहले उसको एरो की से बटन को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ इंटर की को प्रेस करते हैं, तो हम लोग की उसकी क्या चलती है, प्रॉपर्टी मालूम चल जाती है। चलिए रन कमांड का होता है, इसके बाद रन कमांड को ओपन करने के लिए विंडो और आ की को प्रेस करते हैं, तो हम लोग क्या होता है, रन कमांड ओपन हो जाता है। कौन सा, रन कमांड। रन कमांड को ओपन कर लेके विंडो की होती है कीबोर्ड में, और प्लस का होती है आर की को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में रन कमांड को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ये चीज आगे कर रहा है कि साइज छोटा या बड़ा करना है, यानी कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, छोटा और बड़ा करना चाहते हैं। तो छोटा और बड़ा करना चाहते हैं तो हम क्या करें, कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस करेंगे, तो वो जो भी चीज इमेज या जो भी चीज होगा होगा बड़ा होता है, और कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करते हैं तो जो भी चीज होता है ये क्या होता है, छोटा होता है। इसका इस्तेमाल अगर यही आप क्या करना चाहते हैं, MS ऑफिस में टाइप किए गए फॉन्ट को छोटा वो बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस शब्द को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस की दबाकर और फॉन्ट को छोटा बड़ा क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसे यदि हमको छोटा बड़ा करना होगा तो केवल कंट्रोल के साथ प्लस की को करेंगे तो क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होगा, बड़ा होगा। और इसी को छोटा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, छोटा करना चाहते हैं तो छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस की क्या प्रेस करेंगे, तो ये क्या होगा, छोटा करना चाहते हैं। यही कोई काम यदि छोटा बड़ा क्या करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट में करना चाहते हैं या कोई MS ऑफिस में करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए इसको बड़ा करना, तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इतना सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके क्या करेंगे, बड़ा करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, प्लस की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। अब वही छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करेंगे तो क्या होता है, छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक विंडो से दूसरे विंडो, ठीक है, ये सब आपको अपने सिस्टम पे करके देखिएगा, नहीं होगा फिर हमको कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको नहीं आता है तो फिर कमेंट करके बताइएगा, फिर इसको हम अपने सिस्टम पे करके खुद बताऊंगा। ठीक है, चलिए कर रहा है नेक्स्ट, ठीक है, कि एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए सबसे पहले हम किसका, ऑल के साथ टैब की होती है कीबोर्ड में, क्या होती है, ऑल्ट के साथ ये टैब की को प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक विंडो से दूसरे विंडो में चले जाते हैं। इसके अलावा एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ टैब की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक टेबल से दूसरे टेबल जाने के लिए हम किस क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ टैब की, और कि यहाँ पे विंडो पे जाना है तो ऑल्ट प्लस कितना, टैब की को प्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि नया टैब कैसे ओपन करते हैं, यानी कि नया टैब लेने के लिए, नया टैब ओपन के लिए सबसे पहले ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए, यानी कोई भी हमारे पास ब्राउजर है और नया टैब ओपन करना चाहते हैं, उसके साथ यदि कंट्रोल टी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल टी को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हम लोग के सिस्टम में एक नया टैब क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और दूसरे टैब पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए पहला टैब ओपन कर, दूसरे टैब पर पुनः हम क्या करना, जाना चाहते हैं, अपना कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए कंट्रोल के साथ टी की को, कंट्रोल के साथ टैब की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, किसके साथ, कंट्रोल के साथ टैब की को प्रेस करते हैं, तो हम दूसरे टैब में क्या करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विंडो के मेनू में जाना, यानी कि जो भी हम लोग का विंडो होता है तो उसमें क्या होता है, मेनू बार होता है। ठीक है, तो मेनू में बार जाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं और किसी एक्टिव विंडो के मेनू में क्या करना चाहते हैं, यानी कि जिस पे हम काम कर रहे हैं उसी के क्या करना चाहते हैं, मेनू में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मेनू में जाना है तो सबसे पहले प्रारंभ में क्या होता है, एक विंडो लोगो होती है, विंडो लोगो क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, किस पे,
विंडो जो हम लोग की बटन होती है कीबोर्ड में, जैसे विंडो की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं, मेनू में चले जाते हैं। किसमें चलता है, मेनू। प्रारंभ का मेनू के सबसे पहले प्रारंभ में जाते हैं, ठीक है। यदि हमको मेनू में जाना होगा तो ऑल के साथ स्पेस बार को की को प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, मेनू में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, मेनू में। ऑल्ट के साथ यदि स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग, मेनू में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, ऑल्ट के साथ स्पेस की, ठीक है। यदि हम मान लीजिए कि ऑल्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करते हैं तो और क्या काम कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ स्पेस की, ठीक है, प्रेस करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसी कमांड के माध्यम से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन कार्य किया जा सकता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं और रिस्टोर करते हैं। मैक्सिमाइज बटन को ही क्या बोलते हैं, रिस्टोर बटन बोलते हैं। और ये क्या होता है, क्लोज बटन यानी कि बंद करना। ये सब काम कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, की के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शिफ्ट डिलीट क्या कहाँ पे काम करता है। शिफ्ट देखा, शिफ्ट डिलीट के साथ, देखा शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाने से कोई भी फाइल परमानेंट क्या होती है, डिलीट हो जाए। यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि यदि कोई हम लोग के पास हम लोग के कोई ऐसा फाइल है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहते, किसमें, रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहते। यदि आप रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहते, डायरेक्ट उसको क्या करना चाहते हैं, अपने सिस्टम से डिलीट कर देना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट की का प्रेस करेंगे। किसका, शिफ्ट के साथ यदि डिलीट की को प्रेस करते हैं तो आपकी वो जो फाइल होगी वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, डायरेक्ट वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है कि क्या चीज, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। देखे इन तीन की को एक साथ दबाकर टास्क बार सीधा खोला जा सकता है। यानी कि जो भी हम लोग का टास्क बार दिखता है कि नहीं देता है, उस टास्क बार को यदि ओपन करना चाहते हैं तो इस तीनों की को जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक साथ प्रेस करेंगे तो हम लोग का टास्क बार ओपन हो जाता है। किसके द्वारा ओपन होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस की के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि शिफ्ट की क्या होता है। क्या चीज, शिफ्ट। देखा शिफ्ट की और क्या चाहते हैं, राइट एरो की, ठीक है। शिफ्ट की और राइट एरो की के द्वारा हम कहते हैं किसी भी कमांड को सेलेक्ट करने का काम किया जा सकता है। यानी कि इसके साथ जहाँ पे हम लोग का कर्सर है वहाँ पे हम शिफ्ट की के साथ अभी क्या करेंगे, राइट एरो करेंगे तो वहाँ से हम लोग का राइट साइड में जितना भी कर्सर होगा वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि ऑल्ट और टैब की, क्या है, ऑल्ट और टैब की। देखिए ऑल्ट और टैब की यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की को एक साथ दबाकर एक कीबोर्ड से दूसरे की, एक विंडो से क्या कहते हैं, देखिए इन दोनों की मतलब क्या चीज, बटन, ठीक है। इन दोनों बटन को एक साथ दबाकर एक विंडो से दूसरे विंडो में क्या कर देते हैं, जैसा इससे पहले भी बताया जाता है। यानी कि एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना होगा तो ऑल्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, टैब की को प्रेस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक विंडो से दूसरे विंडो में चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शिफ्ट टैब का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, किसका काम, शिफ्ट टैब का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट टैब का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए जिस तरह टैब दबाकर आगे बढ़ा जा सकता है उसी तरह शिफ्ट के साथ टैब की को दबाने से पीछे, यानी कि अभी बताएं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोई भी टैब बॉक्स में या कहीं भी अगले अगले किस पे टैब पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल टैब की को प्रेस करते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। यदि हम मान लीजिए कि आगे तो बढ़ गए, पीछे आना चाहते हैं तो पीछे आने के साथ शिफ्ट की और टैब की को प्रेस करेंगे तो उसी को हम क्या करेंगे, पीछे आएंगे। शिफ्ट की और टैब की को प्रेस करेंगे तो कहाँ आते हैं हम लोग, उसी के पीछे जाते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आ गए यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे पीछे आना चाहते हैं तो शिफ्ट और टैब की को प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, पीछे जाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे आगे ये है कि कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का है। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट करते कि ये देखिए ये तीनों की को यदि एक साथ सब दबाने से बहुत से कार्य क्या होते हैं, रिस्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, रिस्टार्ट। जैसे आप जैसे लॉग ऑफ, ठीक है, क्या होता है, लॉग ऑफ हो जाता है, शट डाउन किया जाता है। क्या कर सकते हैं यहाँ से स्लिप और क्या होता है टास्क बार आदि कार्य क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है। इस कमांड का उपयोग कंप्यूटर हैक होने की स्थिति में भी कार्य करते हैं। यदि आपका कोई कंप्यूटर यानी कि जो आपका सिस्टम है यदि इसको कोई हैक कर लेता है, या तो हम अपने कमांड को अपने सिस्टम को बंद करना चाहते हैं या लॉग ऑफ करना चाहते हैं, तो हम हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ ऑल्ट की प्लस क्या कहते हैं डिलीट की को प्रेस करेंगे तो वहां से हम लोग शट डाउन कर सकते हैं, वहां से अपने स्लिप कर सकते हैं, वहां से हम लोग का जो ऑफ जो हमारा सिस्टम है उसको क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम लोग के सामने ये है कि कंट्रोल शिफ्ट और का चीज स्केप की, कंट्रोल शिफ्ट और का चीज स्केप की। इस बटन के द्वारा हम पता है क्या कर सकते हैं, इस तीनों बटन को जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं एक साथ दबाते हैं तो हम लोग को टास्क मैनेजमेंट क्या होता है कि टास्क मैनेजमेंट यानी कि जो हम लोग की टास्क बार होती है उसमें क्या चीज़ कैसे करना है, ठीक है, किधर किधर करना है, कहाँ पे करना है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैनेज कर। आगे हम लोग का ये है कि ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट की क्या है, ऑल्ट कंट्रोल की। देखिए ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन बहुत ही पॉपुलर है। क्या चीज़ है, कॉम्बिनेशन बहुत ही पॉपुलर है जो इम्पोर्टेंट जो का है बहुत ही इम्पोर्टेंट। यह के विंडो के अलावा भी बहुत सारे काम क्या करते हैं, कौन, ऑल्ट विंडो और ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट, ठीक है। इसके लेकिन विंडो में इसके इस्तेमाल से सिक्योरिटी ऑप्शन को क्या करते हैं, ओपन, यानी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम ये आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट अगले वीडियो में। यदि आप इसका पूरे पीडीएफ जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए और डिजिटल मैथमेटिक्स लॉजिक को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और हमको मोटिवेट मिलता रहे, जिससे ताकि आपको और वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि और इस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।